Hello everyone, welcome back to my channel मैथ्स वाले भैया। So I hope you are enjoying the video और आप प्रीवियस के लेक्चर्स भी देख रहे होंगे और I hope नोट्स भी बना रहे होंगे और आगे की वीडियोस ऐसे ही इंटरेस्टिंग आती रहेंगी। और इस वीडियो के बाद हम नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं और ये शायद इस सेशन की मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर की आखिरी वीडियो हो सकती है, क्योंकि और मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जितने भी मुझे लगे, और ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो है लगभग खत्म होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ में एक छोटा सा एक्सरसाइज बचा हुआ था और वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस द graph of y equals to px are given below. For some polynomial px, find the number of zeros of px. इस क्वेश्चन में y equals to px polynomial बता रहा है। तो मैंने इससे पहले भी बताया है कि px क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरीके से वो पॉलिनोमियल होगा। मतलब उस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है तो x के अपन को जीरोस बताने हैं, और x के जीरोस अगर बताने हैं तो x डायरेक्शन, x एक्सिस जो ग्राफ में होगी, अगर कोई डिफरेंट लाइन अगर उसको कट कर जाएगी तो मतलब वो जीरोस दे देगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये देखो, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस जो है ना सिर्फ एक ही बार कट कर रही है ना। ये जो एक्स्ट्रा लाइन y एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रही है, x एक्सिस को तो उसने छुआ भी नहीं। अगर तो अपन को बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कोई भी दूसरी लाइन कितने बार कट कर रही है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही है लाइन, एक भी बार कट नहीं कर रही है लाइन। इसका मतलब इसके नो जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे? एक भी जीरोस नहीं होगा। इस ग्राफ में अगर अपन नोटिस करें बात को, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रही है। अगर एक बार कट करेगी इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही जीरो होगा, 1 0 होगा इसका। और अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो थर्ड ग्राफ में ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, दूसरी बार कट किया और तीसरी बार कट किया। मतलब एक्स एक्सिस को इस लाइन ने 3 बार कट किया, और अगर 3 बार कट किया तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। आपको इस तरीके के आसान क्वेश्चंस जो है आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और शायद 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। बड़े ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ गया और आपको यहाँ पर इंटरप्लेस कर दिया, इंटरप्लेस मतलब इन द सेंस कि यहाँ पर x इक्वल्स टू पी वाई लिख दिया उसने, x इक्वल्स टू पी वाई लिख दिया और इसको इंटरप्लेस कर दिया उसने पी वाई से। अब इस सिचुएशन में जो y एक्सिस को फिर आपको नोटिस करना है, y एक्सिस कितने बार कट हो रही है। y एक्सिस यहाँ पर सिर्फ एक ही बार कट हो रही है। अगर एक बार कट होगी तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही जीरो होगा y का, y पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। ऑलराइट, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बना दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर सिचुएशन ये ब्लैक जो मार्कर से मैंने लिखा है, अगर सिचुएशन ये रहेगी तो इस सिचुएशन में आपको y एक्सिस चेक करनी है कि कितने बार कट कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार कट कर रही है। इसका मतलब अगर ये वाली सिचुएशन रही तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कितने जीरो बन जाएंगे इसके? 8 जीरो बन जाएंगे। कितने जीरो बन जाएंगे? 8 जीरोस बन जाएंगे। ये बड़ा ही आसान टॉपिक था, इजी टॉपिक था, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो के एंड में बता देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पहले बताता तो पहले इसका कोई सेंस नहीं था। तो पहले मैंने मुश्किल क्वेश्चंस कराए और आखिरी में मैंने इसको बचा के रखा था, क्योंकि ये एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से डले हुए हैं और बड़े ही आसान क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपके लिए ये पॉलिनोमियल चैप्टर पसंद आया होगा। इसके बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए और आई होप आपके लिए वो भी समझ में आए होंगे।
ऑल राइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।